द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना ने देश में हाहाकार मचा दिया है। अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। शमशान घाट के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। घंटों घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में, ऐसी हालत में इस देश में गंगा जमनी तहजीब कहें, कौमी एकता कहें या फिर हिंदू मुसलमान में भाईचारा कहें, इसकी मिसालें देखने को मिल रही है। कहानी भोपाल की है, जहां दानिश और सद्दाम नाम के युवाओं ने 60 हिंदू शवों का अंतिम संस्कार किया, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ, उनको सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। साथियों, इन दिनों देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ऐसे में इस तरह की मिसालें और इस तरह के काम एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। सद्दाम और दानिश ने वही काम किया है, दो दिलों को, हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम किया है। वो भी उस राज्य में, हम आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में। देखिए, इस देश में वैसे तो पूरे देश में ही हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई है, आरएसएस ने नफरत फैलाई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ही नफरत है, जिनमें एक उत्तर प्रदेश है, एक आपको मध्य प्रदेश है, एमपी है। एमपी के शहर भोपाल की ये कहानी है, जहां पर दो मुसलमान लड़कों ने 60 शवों का अंतिम संस्कार कराया। सोचिए कि सरकार बांटने का काम कर रही है और लोग आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा आगे बहुत चीज़ें बताएंगे इससे जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये खबर विस्तार से बता दें जो छपी है कि भोपाल के दानिश और सद्दाम ने हिंदुओं के 60 शवों का किया अंतिम संस्कार। लोग कर रहे हैं तारीफ। नफरत के इस माहौल के बीच में कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जो रूह को सुकून देती हैं। ऐसी एक खबर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है। आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने खूब नफरत बांटी है, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत बांटी है, लव जिहाद के नाम पर नफरत बांटी है। हालांकि आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पहले इस तरह के सीएम नहीं थे, इतनी वहां पे नफरतबाजी नहीं थी, इतना खुल्लम खुल्ला वो एक धर्म के खिलाफ नहीं बोलते थे। मगर 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से कुछ ज़्यादा ही मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत बांटी जा रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच जब मर जाने के बाद खून के रिश्ते वाले भी लाश को छूने से परहेज़ करते हैं और अंतिम संस्कार प्रशासन के ज़िम्मे सौंप दिया जाता है, ऐसे में भोपाल के दो मुस्लिम युवक दानिश और सद्दाम ने इंसानियत का परिचय देते हुए अब तक कोरोना पीड़ित 60 हिंदू शवों का अंतिम संस्कार किया है। सोचिए, आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ भगवाधारी, आरएसएस भगवाधारी, यति नरसिम्हानंद जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं इन दिनों, ये सब भगवाधारी, ये सब कहाँ हैं? ये सब कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। ये सब किसी शवगृह के सामने नज़र नहीं आएंगे, किसी हॉस्पिटल के बाहर ये लोग नज़र नहीं आएंगे लोगों की सेवा करते हुए। ये किसी शमशान के बाहर नज़र नहीं आएंगे लोगों का अंतिम संस्कार करते हुए, किसी को कंधा देते हुए। मगर ये कहाँ नज़र आएंगे? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर या हिंदू के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हुए नज़र आएंगे। ऐसे में दो युवाओं ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। जब दानिश और सद्दाम से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इन दिनों इंसानियत कहीं गुमसी हो गई है, जबकि सभी धर्म से ऊपर इंसानियत है। वाकई ये कहने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। और इस देश ने भी ये बार बार साबित किया है कि हिंदू मुसलमान से ज़्यादा ज़रूरत जो ऊपर है वो इंसानियत है। इंसानियत से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। यही वजह है कि सरकारें चाहे जितना बांटने का काम करें, सरकारें चाहे जितना हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत बांटें, लेकिन ये बढ़ते नहीं हैं। कुछ लोग बहकावे में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कुछ लोग बहकावे में आते हैं, लेकिन इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब है वो आज भी कायम है। मोदी सरकार को आने के बाद कुछ ज़्यादा लोग भटके हैं, कुछ ज़्यादा लोगों में नफ़रत बढ़ी है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इंसानियत अब भी ज़िंदा है। कोरोना ने तो इस दौरान रिश्तों को भी निगल लिया है। कुछ लोग तो मजबूरी में और कुछ लोग इस डर के मारे अपने लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे माहौल में दानिश और सद्दाम ने धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठते हुए लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भोपाल में इन दोनों मुस्लिम युवकों ने अब तक 60 लाशों का अंतिम संस्कार किया है, वो भी उनके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कोरोना के विस्फोटक की स्थिति की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे दौर में बड़ी संख्या में लोगों को
को कोरोना ने निगल लिया है। बड़ी संख्या में शव अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों में पहुंच रहे हैं। सामान्य तौर पर जिनकी मृत्यु होती है उनके परिजन तो अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है उनके परिजन भय की वजह से शमशान घाट नहीं पहुंच पाते। ऐसे विकट दौर में दानिश और सद्दाम इन पूरी सुरक्षा के साथ इन लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भोपाल के लोग इन्हें देवदूत की संज्ञा दे रहे हैं। वाकई में आप सोचिए कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है, या जिस तरह से फैली है उससे लोग कितना डरे हुए हैं। अपने लोग, सोचिए कि अभी आपने जैसा कि हमने पढ़ के भी सुनाया कि अपने लोग, अपने रिश्तेदार नहीं जा रहे हैं डर से, मगर ऐसे माहौल में दो युवा अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना किसी धर्म को पहचाने हुए इंसानियत के नाम पर जा रहे हैं और उन शवों का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वाकई में ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। अपने मज़हब के प्रति इनकी निष्ठा इसी से समझी जा सकती है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। दानिश और सद्दाम ने रोज़े भी रखे हैं। इसके बाद भी दोनों भोपाल के सभी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। जहां भी कोरोना से मर चुके लोगों की लाशों को देखते हैं तो सबसे पहले उनके परिवार से संपर्क करते हैं और उनकी इजाज़त लेकर लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस बारे में दानिश और सद्दाम कहते हैं कि रमज़ान के महीने में ऐसे नेक काम करने का मौका मिला हमारी खुशकिस्मती है। भारत में जब सरकार से लेकर लोग एक एक मज़हब के मानने वाले लोगों को नीचा दिखाने और निपटाने को ही राष्ट्रवाद और देशभक्ति मानने लगे हैं, सद्दाम और दानिश जैसे लोग इंसानियत की राह दिखा रहे हैं। वाकई में सरकार ने जिस तरह से बांटने का काम किया है 2014 के बाद अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, मतलब उसका जवाब दानिश और सद्दाम जैसे लोग ही दे सकते हैं। और ये सिर्फ दानिश और सद्दाम या मुसलमान की बात नहीं है कि यही लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं या सामने आते हैं इंसानियत को बचाने के लिए या गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए। इस देश के हिंदू भाई भी उसी तरह से काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब CAA और NRC जब आया था, जिसके ख़िलाफ़ पूरे देश में तहरीक चली थी, जिसके ख़िलाफ़ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो मुसलमान आगे थे क्योंकि मुसलमानों को इन कानूनों से ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हो रहा था। लेकिन उनके साथ उससे ज़्यादा संख्या में हिंदू भाई भी खड़े थे, सिख भी खड़े थे, क्रिश्चियन भी खड़े थे। हर मज़हब, हर कौम के लोग खड़े थे, यानी कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब को बचा रहे थे। साथियों, ऐसा पहली बार नहीं है जबकि मुसलमानों ने कदम बढ़ाया है या हाथ बढ़ाया है दोस्ती का या भाईचारे की मिसाल दी है। इससे पहले आपको याद होगा CAA NRC के विरोध के बाद जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उस समय भी मुसलमानों ने बड़ी हिम्मत और ताकत दिखाई थी। जहां एक तरफ मार काट हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ने मुसलमानों ने मंदिर को बचाया था। जब मुसलमान ही मंदिर को गिराने के लिए पहुंचे थे, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि उस BBC की आपको खबर बता दे रहे हैं कि दिल्ली हिंसा मुसलमानों ने जब मंदिर को दंगाइयों से बचाया। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में जिन इलाकों में हिंसा फैली है उनमें से एक चांद बाग, यहाँ भी भीड़ आई और तबाही मचाकर चली गई। घर, गाड़ियाँ, मंदिर, मस्जिद, इस कहर से लोग और इमारतें कुछ नहीं बचा पाए। लेकिन इस तनाव में भी इस इलाके के लोग भाईचारे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। लोगों ने यहाँ डटकर उपद्रवियों का सामना किया और भाईचारे की मिसाल कायम की। चांद बाग में जब एक मंदिर पर हमला हुआ तो इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने एकजुट होकर मंदिर को बचाया। चांद बाग में रहने वाले मोहन सिंह तोमर ने बताया कि किस तरह हिंसा वाले दिन वहां रहने वाले मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ने से बचाया था। मोहन सिंह तोमर कहते हैं, यहाँ पर 17% मुस्लिम है और 30% हिंदू और सभी बड़े प्यार से रहते आए हैं। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों ने मंदिर की खुद रक्षा की है, वहाँ आकर खड़े हो गए ताकि कोई आकर दंगा ना फैला दे। तो सोचिए, ये होता है किरदार, ये होती है इंसानियत और ये होती है गंगा जमनी तहजीब जो इस देश में, इस देश के वासियों में, इस देश के नागरिकों में कूट कूट कर भरी हुई है। वो अलग बात है कि RSS संघियों ने हमेशा से बांटने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बांटने की कोशिश की है और नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने कुछ ज़्यादा ही नफ़रत को बांट दी है, कुछ ज़्यादा लोगों में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा है और दीवार खड़ी की है। और इन सब के बावजूद साथियों, सद्दाम और दानिश जैसे युवा और सद्दाम और दानिश जैसे लोग आकर सामने
खड़े हो जाते हैं गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ एक कौम, सिर्फ मुसलमान नहीं करते, हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। ये जो भाईचारा है या गंगा जमनी तहजीब को बचाने की ये जो कोशिश है वो हिंदू भाई भी उसी तरह से करते हैं। और जैसा कि मैंने मिसाल दिया था कि किस तरह से जब NRC और CAA का आंदोलन छिड़ा था तब मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के करोड़ों हिंदू भी खड़े थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।